फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 25 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर को लास्ट तक सुनना है। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप फॉलो कर लें हमारे चैनल स्टडी कर को। और दोस्तों, नोटिफिकेशन के लिए आप घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसका टेलीग्राम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, तो आप हमें फॉलो जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विश्व टीबी दिवस या वर्ल्ड टीबी डे किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24 मार्च को। तो हर साल विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व टीबी दिवस का उद्देश्य है टीबी के बारे में लोगों को जागरूक करना और इसकी रोकथाम करना। अब दोस्तों, आपको थीम जरूर याद रखनी है, क्योंकि किसी भी दिवस की थीम अगर आपको याद है तो ऐसा माना जाता है कि आप आने वाले एग्जाम में जरूर अच्छा कर जाएंगे। तो अगर आप कोई भी डे पढ़ें तो उसकी थीम जरूर याद रखिएगा। तो विश्व टीबी दिवस की थीम क्या है? 2022 की थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। क्या है दोस्तों? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सरकार ने 2030 तक, यानी जो भारत की सरकार है उसने 2030 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। कब तक लक्ष्य रखा है? 2030 तक। अब दोस्तों, ये जो टीबी दिवस है ये 24 मार्च को क्यों मनाया जाता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। साल 1982 में 24 मार्च को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने, जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस नामक एक बैक्टीरिया की खोज की थी। और उन्होंने ये कहा था कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया है ये तपेदिक यानी टीबी के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस दिवस को याद करने के लिए ही 24 मार्च को हर साल टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने ग्रहों की खोज की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा, नोट जरूर करिएगा। आंसर है 65। कितने ग्रह खोजे हैं? 65 ग्रह खोजे हैं। दोस्तों, नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? 65 नए ग्रहों की खोज की है। इस खोज के बाद अब खोजे गए बाह्य ग्रहों की कुल संख्या 5000 से अधिक हो गई है। यानी कि पृथ्वी के बाहर का जो सौरमंडल है उसमें जो ग्रह खोजे गए हैं वो 5000 से अधिक ग्रह खोजे जा चुके हैं। इनमें से कुछ खोजे गए ग्रह पृथ्वी के जैसे हैं, यानी जो पृथ्वी के जो सौरमंडल है उसके बाहर जो ग्रह खोजे गए हैं उनमें से कई ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी के जैसे ही हैं। खगोलविदों के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी ऐसे अरबों ग्रहों का घर है और अंतरिक्ष में इतनी सारी आकाश गंगाएं मौजूद हैं, यानी बहुत सारे अरबों ग्रह हैं अभी इसी सौरमंडल में। ठीक है, तो इस प्रकार से भविष्यवाणी की गई है खगोलविदों के द्वारा। बात आई है नासा की। तो नासा का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नासा दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी प्रकार से अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है वो कौन है? नासा है। तो नासा को फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हुई थी नासा की? तो 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? आंसर है इसका उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, तो पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। ठीक है, और ये शपथ कब ली है? 23 मार्च 2022 को। और वो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। किस नंबर के दोस्तों? 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है, क्योंकि दोस्तों जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? गुरमीत सिंह। तो उन्होंने ही पुष्कर सिंह धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इसके अलावा 8 मंत्रियों ने भी उनके साथ शपथ ली है। दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं क्षेत्र के ऊधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनका जन्म जो है वो 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़
के डीटी हाट तहसील में टुंडी गांव में हुआ था। याद रखना है, सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। चलिए फ्रेंड्स, कुछ बातें उत्तराखंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था और यहाँ की जो राजधानी है वो है देहरादून। और ये जो उत्तराखंड राज्य है ये किस राज्य से अलग हुआ था सन 2000 में? तो ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2007 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ कई धार्मिक स्थल भी स्थित हैं। उत्तराखंड में 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का विशेष महत्व है। यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। ये सभी पॉइंट आप नोट कर लेंगे उत्तराखंड के बारे में। और आपको याद रखना है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है? आंसर होगा इसका 400 अरब डॉलर। यानी 400 अरब डॉलर का भारत ने माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है, जो कि पहली बार हुआ है। दोस्तों, वाणिज्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 23 मार्च को कुछ आंकड़े जारी किए हैं। तो इन आंकड़ों के मुताबिक वस्तुओं का निर्यात 2021-22 में 21 मार्च तक 37% बढ़ करके 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 में 292 अरब डॉलर था और इससे पहले 18-19 में निर्यात 330.07 अरब डॉलर था। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है? तो दोस्तों, किस देश के साथ यूक्रेन का युद्ध चल रहा है? रूस के साथ। तो रूस ने ही यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जो कि पहली बार हुआ है। यानी किसी देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है किसी देश पर। तो दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो यह एक हथियार प्रणाली है जो 5 मैक की गति या इससे अधिक गति से उड़ान भरती है। अब ये 5 मैक का मतलब क्या है? 5 मैक का मतलब है ये ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक चलती है, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। 5 मैक, अगर 2 मैक होता तो 2 गुनी रफ्तार से चलती है ध्वनि की गति से। 3 मैक होता तो 3 गुनी रफ्तार से चलती है। 5 मैक का मतलब है 5 गुनी रफ्तार से यह मिसाइल चलती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की गतिशीलता इसे एक बैलिस्टिक मिसाइल से अलग करती है, क्योंकि यह बाद में बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती है। यानी यह एक बैलिस्टिक मिसाइल से थोड़ी सी अलग बन जाती है, जो इसकी गति है उसके कारण। तो याद रखना है दोस्तों कि हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार किसी देश ने इस्तेमाल किया है, तो वो कौन सा देश है? रूस है। और किस देश पर किया है? यूक्रेन पर किया है। अगला प्रश्न है, फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में होने वाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार का आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है। तो जो भी चीजें पहली बार होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? आंसर होगा चेन्नई में। कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में होगा फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन। दोस्तों, यह फिडे शतरंज ओलंपियाड का 44वां संस्करण है, जो कि 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 के बीच चेन्नई में आयोजित होने वाला है। 1927 में अपनी स्थापना के बाद यह पहली बार है जब भारत फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। यानी जो फिडे शतरंज ओलंपियाड है, इसकी शुरुआत 1927 से हुई थी और 1927 से लेकर ये पहली बार है जब भारत में फिडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, शतरंज को कंट्रोल करने वाली दुनिया में जो सबसे बड़ी संस्था है उसे बोला जाता है फिडे, या इसी को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 20 जुलाई 1924 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि फिडे का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन मणिशंकर जोशी का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राज्यपाल थी कौन? कुमुदबेन मणिशंकर जोशी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इनका निधन 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। दोस्तों, अगर हम कुमुदबेन मणिशंकर जोशी की बात करें तो वो 26 नवंबर 1985 से 7 फरवरी 1990 तक आंध्र प्रदेश की गवर्नर रही हैं।
वह शारदा मुखर्जी के बाद आंध्र प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये मंत्री भी रही हैं केंद्र सरकार में, ये भी आप नोट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है। दूसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड का गठन कब हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है फिडे का मुख्यालय कहाँ है। इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप अनअकैडमी पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप राजा गुप्ता को फॉलो कर लें। और दोस्तों एक कोड यूज करिएगा, अगर आप उनके माध्यम से कोई भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो राजा नंबर 1 आपको कोड यूज करना है। और अगर आप फ्री क्लास या कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उसके लिए आप ये कोड जरूर यूज करिएगा। क्या है कोड? राजा नंबर 1। खबरी पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते ही है, तो आप वहाँ पर हमें फॉलो कर लें और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।